नमस्कार, मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी साहित्य की एक कालजयी रचना जिसका नाम है रश्मि रथी और जिसके रचनाकार हैं राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर। तो इस रचना के बारे में आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि इस रचना का नाम क्या है, रश्मि रथी। और इस रचना की कथा वस्तु के बारे में थोड़ा सी जानकारी आपको दिए देता हूँ कि रश्मिरथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका अर्थ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहिता थीं। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधिरथ नाम के सुत को मिली। अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। उनके धर्मपत्नी का नाम राधा था। राधा से पालित होने के कारण ही कर्ण का एक नाम राधेय भी है। कौरव पांडव का वंश परिचय यह है कि दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों कुरुवंशी कहलाते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था, जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। यही देवव्रत भीष्म पितामह कहलाए, क्योंकि चढ़ती जवानी में ही इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य के अंबिका और अंबालिका नाम की दो पत्नियां थीं, किंतु क्षय रोग हो जाने के कारण विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मरे। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्रवीर्य की दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मात्र दोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे और पांडु पीलिया के रोगी थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विदुर हुआ। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गंधारी से हुए थे। महाराज पांडु के दो पत्नियां थीं, एक कुंती दूसरी माद्री, परंतु ऋषि से मिले शाप के कारण वे स्त्री समागम से विरत थे। अतएव कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने पर उसने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक नकुल दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश नहीं थे, 2 अश्विनी कुमारों के अंश से थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गईं और 5 पुत्रों के पालन का भार कुंती पर पड़ा। माद्री महाराज शल्य की बहन थीं। अब आइए चर्चा करते हैं इस रचना के लेखक के बारे में, जिनके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। इनका उपनाम दिनकर था। इनके जन्म स्थान ग्राम सिमरिया, जिला बेगूसराय, बिहार, भारत में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ भी हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप छाँव, मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह। तो सबसे बात हम लोग करते हैं, ये छायावादी के कवि रहे हैं। और अब देर ना करते हुए हम आते हैं अपनी रश्मि रथी पर और पता करते हैं कि रश्मि रथी में इन्होंने ऐसा क्या लिखा जो ये एक महाकाव्य बन के आया और सारे पूरे विश्व के लिए अभी भी ये एक अनुपम कृति है। इसके तृतीय सर्ग के बारे में कहा जाता है कि तृतीय सर्ग इसका सबसे बेहतरीन है। तो इस तृतीय सर्ग को मैं सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब पांडव वन से वापस लौट के आते हैं हस्तिनापुर में, तो वन से आने के बाद उन्होंने दुर्योधन से मांग की कि वो उन्हें कुछ ग्राम सौंप दे जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके।
ये संदेश लेके श्री भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के राज्य में पहुँचे और उनके सिंहासन के समक्ष उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि वो मित्रता कर लें और अपने भाइयों के साथ एक मित्रता का संदेश लेकर गए थे। लेकिन दुर्योधन ने वो संदेश को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने भगवान को भी डांटा। तो चलिए शुरू करते हैं रश्मिरथी का अध्याय तृतीय और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इस कविता को। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। बरसा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंडकरियाँ जिनकी सेज सुघर, कंडकरियाँ जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। जो लाछा ग्रह में जलते हैं, जो लाछा ग्रह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। बरसों तक वन में घूम घूम, बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहे धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को,
भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बच स्थल विशाल। भुज परिध बंद को घेरे हैं, भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सरकोटि सरत सिर सिरु संधु मंद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश। सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल। सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख जगत का आदि सृजन। यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान कहाँ इसमें तू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण मूंद बूंद से छूटेंगे। बायस श्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी
सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद दोस्तों। ये रश्मि रथी का मैंने तीसरा सर्ग आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये कविता पसंद आ रही है तो आप कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको ये कविता। और इसी के साथ साथ अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ और कविताएं भी सुनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।